हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की ऑनलाइन क्लास में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास मैथ्स की फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आज की पहली क्लास हमने स्टार्ट की है सिलेबस को लेकर। तो इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस करें, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है जो आपको एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे कुल 10 अध्याय हैं इस मैथ के सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर के। पहला है हमारा संख्याओं तथा संख्याओं अंकों का ज्ञान। अब संख्याओं में क्या होता है, संख्याएं यहाँ पर आप जानते हैं 1 से लेकर 10 तक ये संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर आगे तक होती हैं। और अंकों का ज्ञान, अब अंक जैसे रोमन संख्याएं हैं और यहाँ पर देवनागरी लिपि में जो संख्याएं होती हैं वो सब आगे हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैं चैप्टर्स के नेम बता देता हूँ। फिर दूसरा पार्ट आपका है गुणा भाग और भिन्न पर आधारित विभिन्न संक्रियाएं, यानी गुणा भाग पर आपको जो है कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 हमारा होगा दशमलव, डेसिमल जिसको आप बोलते हैं, दशमलव, अपवर्तक, अपवर्तीय, समापवर्तक तथा समापवर्तीय की संक्रियाएं आपको एलसीएम एचसीएफ भी इसमें निकालना है। जो चौथा पार्ट है यहाँ पर एलसीएम और पांचवा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, इसमें भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। उसके बाद आपका पार्ट नंबर 5 है प्रतिशत एवं इस पर आधारित संक्रियाएं। अब प्रतिशत, परसेंटेज और इस पर आधारित आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कराए जाएंगे। छोटा पार्ट आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण, यानी कि मैथ्स में जो आपके सारणी होती है उसको ग्राफ रूप में हम व्यक्त करते हैं। और बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक। उसके बाद आपका पार्ट 7 होगा बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल तथा वक्र, किरण एवं कोण की मूल अवधारणा। इसमें आपको कोण बनाना सिखाए जाएंगे, कौन सा कोण कहाँ पर बनता है। दूसरा 8वां पार्ट आपका कोण के प्रकार, कोण के प्रकार अब 90, 180, 360 एक्यूट एंगल होते हैं, ये समकोण होते हैं, ये सब इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 होगा त्रिभुज आयत। त्रिभुज आप जानते हैं ये होता है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। आयत आपकी 4 भुजाएं वाला होता है जिसकी 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और कोण ये 90 डिग्री का होता है। वर्ग में आपकी जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और चारों कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं। व्रत आप सब जानते हैं ये आपका व्रत होता है। उसके बाद आपका पाठ नंबर 10 परिमिति की अवधारणा। तो ये आपके चैप्टर्स के नेम थे। अब हम बात करते हैं संपूर्ण सिलेबस इसका। तो सबसे पहले हमारा पहला पार्ट यहाँ पर है संख्याओं तथा अंकों का ज्ञान। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है संख्या तथा संख्यांक का बोध। संख्या का अर्थ, संख्या का अर्थ क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सवाल तो होते ही होते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे संख्या का अर्थ क्या है बताइए, क्योंकि सवाल तो हर कोई कर देता है लेकिन उनका जो हिंदी में परिभाषा है वो हर कोई नहीं लिख सकता, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। संख्यांक, न्यूमरल। उसके बाद अंकों का ज्ञान, अंकों को गिनना एवं पढ़ना। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान की अवधारणा को समझाना। उसके बाद 3 अंकों वाली संख्या का स्थानीय मान बताना आपको पढ़ना है। किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना, किस तरह से स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में है ये शेषफल वाला भाग, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, भिन्न, भिन्न के प्रकार, भिन्न की गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटाने के नियम। भिन्न आप जानते हैं जैसे 2/3, ये इनको जोड़ना 3/7, ये आपकी जो है भिन्न होती हैं। उसके बाद जोड़ने घटाने के नियम, किस तरह जोड़ते हैं घटाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपको जोड़ना है, ये है 2 - 3 + 4, ये इस तरह से आपको जोड़ना घटाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले प्लस प्लस का जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 - 3 = 3। इस तरह क्वेश्चन इसमें आपके होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुणा के नियम। अब गुणा किस तरह से होते हैं इसके भी नियम होते हैं, भाग के नियम। उसके बाद आपका पाठ नंबर 3 होगा दशमलव, अपवर्तक, अपवर्तीय, समापवर्तक तथा समापवर्तीय की संक्रियाएं। इसमें आपके दशमलव होंगे, दशमलव में संख्या का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान तो आप जानते हैं जैसे कि यह है 2, 3, 5। अगर मैं इसमें आपसे कहूँ कि 3 का स्थानीय मान निकालो, आप क्या करोगे, 3 लिखोगे, 3 के आगे जितने अंक उतने जीरो लगा दोगे, 30। ऐसे दशमलव में भी होता है, ठीक है, दशमलव का थोड़ा अलग होता है, आपको सब पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रिया, दशमलव का जोड़ना घटाना, दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा और भाग। दशमलव की भिन्न भी होती है, जैसे मान लो ये है 2.3, इसको भिन्न में बदलो तो हम क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे और बटे में एक जीरो लगा देंगे 10 लिख के। उसके बाद आपका दशमलव भिन्न हो गया। दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को दशमलव संख्याओं में बदलना, ये आपको पढ़ाया जाएगा।
उसके बाद आपका अपवर्ती है। अपवर्ती में क्या होता है, अपवर्तक समापवर्ती एलसीएम, ये होते हैं हमारे एलसीएम और एचसीएफ, ला समासा इसमें पढ़ाया जाएगा। 3.2 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 4। इसमें क्या होगा, भाज्य अभाज्य संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं, एलसीएम की अवधारणा, गुणनखंड विधि, भाग विधि, महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भागफल विधि दोनों आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सारांश का पाठ। उसके बाद पाठ नंबर 5 में प्रतिशत। प्रतिशत में क्या होगा, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है वो लिखना, संख्याओं एवं भिन्नों का प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत ज्ञात करना, संख्याओं का प्रतिशत निकालना, ये आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपका पाठ नंबर 6 अंकों का आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण और बीजीय व्यंजक। इसमें आपके नए टॉपिक होगा पिक्टोग्राफ, यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा पिक्टोग्राफ प्रस्तुतिकरण, ये आपकी नई चीज़ होगी, यहाँ आपको सब पढ़ा दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास आप डेली लेते रहिएगा। उसके बाद आपका अभ्यास कार्य बार ग्राफ होगा। इसमें बार ग्राफ, स्तंभ आरेख के उपयोग, स्तंभ आरेख के गुण, स्तंभ आरेख के दोष, पाई ग्राफ होता है एक, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, व्रत आरेख की उपयोगिता, व्रत आरेख के गुण, व्रत आरेख के दोष। उसके बाद 6.2 में आपका सजातीय और विजातीय बीजगणित। बीजगणित मतलब जो आपके एक्स और वाई वाले जोड़ना होता है, ठीक है, जैसे x 2x प्लस 3y प्लस x, इनको जोड़ना है आपको, इस तरह से ये होता है। सजातीय व्यंजकों का जोड़, सजातीय, अब सजातीय क्या होते हैं, विजातीय क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर में। उसके बाद हम बात करते हैं पाठ नंबर 7। पाठ नंबर 7 में क्या होगा, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, वक्र, किरण एवं कोण की मूल अवधारणा। बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल की संकल्पना, तलखंड, वक्र, किरण, कोण और कोण के प्रकार। उसके बाद हम बात करते हैं पाठ 8 कोण के प्रकार तथा उनकी रचना। कोण के प्रकार तथा उनकी रचना, इसमें क्या होगा, पटरी तथा प्रकार की सहायता से कोणों की रचना, 60 डिग्री के कोण की रचना किस तरह से बनाना है, 90 डिग्री का कोण किस तरह से बनाना है, प्रकार पटरी की सहायता से 120 का कोण किस तरह से बनाना है, ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कोण के प्रकार, कोण के प्रकार की हम बात करेंगे कि कितने कोण होते हैं, शून्य कोण कौन सा होता है, न्यून कोण कौन सा होता है, समकोण कौन सा होता है, अधिक कोण कौन सा होता है, ऋजु कोण, बृहत कोण और संपूर्ण कोण, ये सब इसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 में क्या होगा, त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त का मौलिक ज्ञान। इसमें आपके त्रिभुज, त्रिभुज का वर्गीकरण, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, त्रिभुज के अंग, त्रिभुज से संबंधित तथ्य, आयत, वर्ग, वृत्ति, सब इसमें आपको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में परिमिति मतलब पैरामीटर, परिमाप और परिमाप का सूत्र, सारांश। उसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न होंगे और आपके हल प्रश्न पत्र होंगे। 16-17 में पूछा गया एग्जाम, 18-19 में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मैथ की पहली क्लास थी। सेकंड क्लास से हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और जो जो परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो सब इसमें पढ़ाया जाएगा। और मैथ के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।